नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। इस मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं के 84 लाख योनियों निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका जन्म हुआ है। मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु मित्रों, धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को माता के गर्भ से मृत्यु तक किस किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। मित्रों, जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य की योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकरण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक बच जाता है, फिर पंच रात्रि में छोटे कण का रूप हो जाता है और उसके बाद अंडे की जैसे रूप में प्रणित हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसकी सर निकल आते हैं, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नाक अर्थात नाखून अस्थि चर्म यानी त्वचा स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को प्यास लगने लगती है और 6ठे मास से झिल्ली से लिपटकर वह कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्य जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां की भूखे कीड़े उसके अंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता की खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थ का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सर पीठ की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ जीव अत्यंत भयभीत होकर दिव्यवाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उसे प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता की गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यह याचना करता है कि हे प्रभु माना, मैं बड़ा अधर्मी हूं, मैं बड़ा पापी हूं और आपने जो यह गति दिखाई है वह मेरे ही योग्य है। मैं शरीर से रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबद्ध हूं और इसीलिए इंद्रिय गुण शब्दादि विषय और विदाभास अर्थात अहंकार रूप जान पड़ता हूं। इसके बाद भागवत पुराण में बताया गया है, देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात मां के गर्भ की भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में घिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुद्दीन को यहां से कब निकाला जाएगा। फिर गर्भ में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुखादि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूं। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूं। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूं, तो भी इससे बाहर निकलकर संसारमयी अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाली जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही रहना होता है।
इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता रहता है कि वे उसे इस कष्ट से और सांसारिक मोह माया से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दे दें। फिर नवीन 10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से इस मृत्युलोक में आता है तो वह उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल आदि जैसे कई कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने उठाने अथवा करवट बदलने की भी समर्थ न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह मनुष्य शिशु अवस्था के दुख भोग कर युवावस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। इतना ही नहीं, फूटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर से मृत्युकाल तक अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है। उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य का भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों से समागम हो जाता है और वो उसी का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही वह फिर नर की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दयावाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में लिप्त रहता हो, अशांत और मूढ़ अर्थात मूर्ख हो, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोहर बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों का संग करने से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप इस तरह के बुरे कर्म करते हैं तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे देहधारी, अपने अगली जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। फिर इसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं और बच जाता है तो वह स्थूल शरीर इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह भगवान के द्वारा मिले मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अपना स्थान बना ले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उससे ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक और पौराणिक जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।